करता हूं। स्वागत के लिए पुष्पांजलि के बाद हम लोग दीप प्रज्वलन का तालियां बजते रहनी चाहिए। सम्मान समारोह खजान व्यवसाय संघ के सचिव जो इसमें कहीं कमी नहीं चाहिए। चाहिए आपका पूरे हमारा अभिवादन हमारे अब माननीय विधायक श्री लाल बाबू चालू की गूंज होती है यही चाहिए। अब मैं बोलिए बाबा साहब रहे माननीय उप मुख्यमंत्री और संबोधन देंगे। दोनों हाथ उठा के बाबा साहब अमर रहे। चलो हो गया भैया हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी के में पूर्व मंजिल कर अपना काम धंधा व्यापार पर लड़ाई का शुरुआत किए थे, तो हमारे लड़ाई को पकड़ देगा ये कितना संख्या जितना भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोगों को भी इसी वक्त 2 दिन के बाद हम लोग कोविड के बाद ये बापू सभागार में फिर पहला प्रोग्राम था। आज हम लोग भामाशाह का प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज हम लोग को उम्मीद था कि आज इतना है। मैं उनको कोटि कोटि नमन देता हूँ कि आज आपके कारण कुछ तेरी जगह और दिख रहा है। तो इसी मन से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप जब तक नहीं दिखेंगे तब तक नहीं दिखेंगे। यही आपको समझ लीजिएगा। जब तक हम लोग यही समाज कोई भी आइटम आप जब मोहर लगाते हैं तभी बिकता है। इसलिए जितने भी राजनीति की भागीदारी है उसको कम होना है। इसके लिए सबको जागना पड़ेगा। आज सोमवार के दिन हम लोग जान से रखे थे कि रविवार को माननीय लोग के दिमाग में रहता है कि भाई समाज भंग किया अपना और यहाँ आगे की रानी अगर बाजार में घुस जाता था तो बाजार बंद हो जाता था। ये जब्त करने की चीज है, भूलने की चीज नहीं है। एक गुंडा अगर घुसता था कहता था तुमको 50 साड़ी देना, तुमको 100 बर्तन देना, तुमको 200 क्विंटल अनाज देना है, बिना बोले घर पर पहुंच जाता था। ये भी सरकार हर जगह लोगों ने सरकार को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वो तो बोल ही चुके हैं कि यह वक्त की संपत्ति है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यहाँ गोविंदपुर समेत अनेक इलाकों को बोला गया है। यह वक्त कानून जो है इसमें यही ना लिखा हुआ है कि भाई आपकी संपत्ति है तो बताओ कैसी संपत्ति है। यह कह देने से कि यह संपत्ति किसी औरंगजेब के राज में पूरा पटना चूंकि मुगल शासन के अंदर था तो पूरा पटना वक्फ हो गया, क्या ऐसे ही यह देश चलेगा? यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और बाबा साहब का संविधान साफ कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक हैं उसका कागज दिखाइए। और जब यह बात पहले से हो चुकी है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनको कोई नहीं छुएगा। अभी से आपको हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं अगर दान देता हूँ, अल्लाह के नाम पे दान देता हूँ, तो क्या दिक्कत है मैं इसको लिखित में दान दूँ? इसमें कौन सा गड़बड़ी है? अगर मैं लिख के दान नहीं दूंगा, कल को मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, मेरा बेटा वो संपत्ति छीन लेगा तो क्या होगा? यह एक बहुत ही अच्छा कानून है। तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आएगा क्योंकि तेजस्वी यादव को जमीन लूटने की आदत है। और यह कानून किसी न किसी ढंग से जो धांधलेबाज हैं, जो मुस्लिम समाज में घोटालेबाज हैं, उनको किसी भी जमीन को छीनने का हक देता है। इसलिए तेजस्वी यादव इसके साथ है। सारा समाज गौरवान्वित होता है और प्रेरणा प्राप्त करता है। उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी को उनके नाम कर दी क्योंकि राष्ट्र को गुलामी से मुक्त करना वे सोच थी। वे पहले ऐसे
जिन्होंने धन से ज्यादा धर्म को बड़ा माना, जिन्होंने जाति नहीं देखी। हम लोग के तिली विरोधी हैं, उनके द्वारा रोकने के काम के भी बाद इतना आदमी आए हैं, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और 50 साल के बाद 2024 में जब 50 साल भी हुआ, फिर उनको हटा दिया गया। कोई उनके जगह पर कोई तेली का बेटा या बेटी को नहीं मिला। राज्यसभा में 50 साल के बाद अभी धर्मशिला दी गई हैं, वहाँ पे आपको नेतृत्व कर रही है। विधानसभा चुनाव 20 सीट का डिमांड कर रहे हैं। तेली समाज बहुसंख्य में है, और बहुसंख्य में होने के कारण कम से कम 20 आदमी हम लोग का विधानसभा में रहना चाहिए। आज 9 एनडीए के समर्थन में है ना, एनडीए के ही है। अरे बीजेपी और आरएसएस तो लिखा हुआ, आप कहाँ दिखाएं आप? बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आप सभी को और आम जनता को बधाई देते हैं। और आने वाले समय में आज का जो कार्यक्रम था, हम लोग का मुख्य मांग है आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी। विधानसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है और हम